अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्लांट शटडाउन के हवाले से बात करेंगे। प्लांट शटडाउन एक नहायत हसास मरहला होता है जहां ज़रा सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस दौरान हमारी अवलीन तरजीह सेफ्टी होनी चाहिए, अपनी भी और दूसरों की भी। तमाम हिफाजती हिदायत पर अमल करना चाहिए। शटडाउन के दौरान जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको महफूज तरीके से आइसोलेट करना चाहिए और परमिट टू वर्क के बगैर कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें है व्हाट इज़ शटडाउन, शटडाउन क्या है, व्हाट इज़ शटडाउन सेफ्टी, शटडाउन सेफ्टी क्या होती है, व्हाई इज़ शटडाउन अ हाई रिस्क पीरियड, शटडाउन एक हाई रिस्क पीरियड क्यों होता है, रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर ड्यूरिंग शटडाउन, शटडाउन के दौरान एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या किरदार होता है, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग शटडाउन, कौन कौन सी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं जो शटडाउन में परफॉर्म की जाती हैं, शटडाउन हैज़र्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शटडाउन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शटडाउन में चाहिए होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ शटडाउन, शटडाउन होती क्या है। अ शटडाउन आल्सो कॉल्ड प्लांट शटडाउन, टर्न अराउंड और मेंटेनेंस शटडाउन इज़ अ प्लान्ड और अनप्लान्ड स्टॉपेज ऑफ प्लांट ऑपरेशंस टू कैरी आउट। शटडाउन जिसे हम प्लांट शटडाउन, टर्न अराउंड या मेंटेनेंस शटडाउन भी कहते हैं, प्लांट ऑपरेशंस का एक प्लान्ड या अनप्लान्ड रुकना जिसमें मुख्तलिफ कामों को अंजाम देते हैं, जैसा कि मेजर मेंटेनेंस एंड ओवरहालिंग। किसी जो इक्विपमेंट हमारा उसकी कोई मेंटेनेंस करनी है, कोई ओवरहालिंग करनी है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड रिपेयर, कोई इक्विपमेंट है उसको हमें इंस्पेक्शन करना है या उसमें कोई रिपेयरिंग का काम करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स, क्लीनिंग, मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स। जो इक्विपमेंट हैं उनके अंदर हमने कोई क्रिटिकल कंपोनेंट्स रिप्लेस करने हैं या उसकी सफाई करनी है या उसको मॉडिफाई करना है या उसमें कोई अपग्रेड करना है, वो भी शटडाउन एक्टिविटीज़ में होता है। शटडाउन में भी प्लान्ड शटडाउन, शेड्यूल्ड इन एडवांस। शटडाउन जो है ये प्लान्ड भी हो सकती है कि आपने एडवांस में से प्लान किया हुआ हो, या इमरजेंसी शटडाउन भी हो सकती है ड्यू टू अनसेफ कंडीशन और फेलियर। कोई अनसेफ कंडीशन हो या कोई इक्विपमेंट फेलियर हो जिसकी वजह से प्लांट बंद हो जाए। व्हाट इज़ शटडाउन सेफ्टी, शटडाउन सेफ्टी क्या है। शटडाउन सेफ्टी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रिस्क ड्यूरिंग शटडाउन एक्टिविटीज़। शटडाउन सेफ्टी जो है वो शटडाउन के दरमियान, शटडाउन की सरगर्मियों के दौरान सेहत, हिफाजत और जो इन्वायरमेंट के ख़तरात हैं उनका एक सिस्टमेटिक इंतज़ाम है, मुनज़्ज़म इंतज़ाम है। व्हेन नॉर्मल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड एंड नॉन रूटीन हाई रिस्क वर्क इज़ परफॉर्म विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। जहाँ मामूल की जो कार्रवाइयाँ हैं जो हम डेली बेसिस पे रूटीन के काम करते हैं वो रोक दिए जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं और मामूल के मुताबिक नहीं होते, और एक मुख्तसर वक्त के अंदर हमने एक ज़्यादा रिस्क वाला काम अंजाम देना होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू, इसका मकसद क्या है, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, फायर्स, एक्सप्लोजन एंड फर्टेलिटीज़। एक्सीडेंट से बचा जा सके, आग, धमाका या फर्टेलिटीज़ को रोका जा सके। कंट्रोल मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़। शटडाउन के दौरान मैन पावर इंक्रीज़ होती है, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जॉब्स परफॉर्म करने के लिए, उनको और जो साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। एंश्योर सेफ आइसोलेशन, एक्सिक्यूशन एंड स्टार्टअप। तो जब इक्विपमेंट को हमने प्लांट शटडाउन में आइसोलेट करना है, कोई भी काम परफॉर्म करना है और दोबारा उसको स्टार्टअप करना है तो वो एंश्योर सेफली स्टार्टअप हो, इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं। वाई इज़ शटडाउन आ रिस्क पीरियड, हाई रिस्क पीरियड जॉब। शटडाउन एक हाई रिस्क पीरियड जॉब क्यों है। शटडाउन्स आर कंसिडर्ड हाई रिस्क बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो नीचे अवामिल के ऊपर जिनके ऊपर बात करूँगा इनकी वजह से शटडाउन का ज़्यादा खतरा समझा जाता है। नॉन रूटीन एक्टिविटीज़, वर्कर परफॉर्म टास्क दे डू नॉट डू डेलीज। जो गैर मामूल सरगर्मियाँ हैं वो होती हैं शटडाउन में, जो वर्कर्स हैं वो रूटीन के काम नहीं करते बल्कि उससे अलग काम करते हैं। साइमल्टेनियस ऑपरेशन, साइमॉब्स लाइक हार्ड वर्क, लिफ्टिंग, कन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल जॉब्स हैपनिंग टुगेदर। बीक वक्त में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, जैसा कि हॉट वर्क हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है, कन्फाइंड स्पेस हो रही है, इलेक्ट्रिकल जॉब हो रही है। ये तमाम जॉब्स एक ही इक्विपमेंट पे एक ही टाइम पे हो रही होती हैं। हाई मैन पावर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ अनफेमिलियर वर्कर्स ऑन साइट। तो जब भी प्लांट शटडाउन होता है उसमें जब मैन पावर इंक्रीज होती है तो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो आपकी वर्क साइट से अनफेमिलियर होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। टाइम प्रेशर, प्रेशर टू कंप्लीट वर्क क्विकली टू रीस्टार्ट प्रोडक्शन। वक्त का दबाव होता है
प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए काम तेज़ी से किया जाता है, तेज़ी से काम को मुकम्मल करने का प्रेशर होता है। एनर्जी आइसोलेशन फेलियर, रेजिड्यूल प्रेशर, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। जो आइसोलेशन का जो एक मेथड है वो फेल हो जाता है, इसमें केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी या हीट। इक्विपमेंट ओपनड एंड एक्सपोज्ड, पाइपलाइन, वेसल्स एंड ओपनड फॉर मेंटेनेंस। शटडाउन के दौरान जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोज्ड हो जाता है, पाइपलाइंस ओपन की जाती हैं, वेसल्स ओपन किए जाते हैं मेंटेनेंस के कामों के लिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन कंडीशंस, डायनामिक हैजर्ड्स थ्रू आउट दी शटडाउन पीरियड। हालात में बार बार तब्दीली होती है, शटडाउन की पूरी मुद्दत जो है उसमें डायनामिक हैजर्ड्स पैदा होते रहते हैं। रोल्स ऑफ सेफ्टी ऑफिसर ड्यूरिंग शटडाउन। शटडाउन के दौरान एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या किरदार होता है? द सेफ्टी ऑफिसर प्लेज अ क्रिटिकल कंट्रोल रोल थ्रू आउट दी शटडाउन लाइफ साइकिल। एक सेफ्टी ऑफिसर पूरी शटडाउन के लाइफ साइकिल में एक अहम कंट्रोल का किरदार अदा करता है। बिफोर शटडाउन, शटडाउन से पहले उसका क्या किरदार होता है? पार्टिसिपेट इन शटडाउन प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। जो शटडाउन की प्लान किया जा रहा है उसकी जो रिस्क असेसमेंट वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उनको बनाता है। रिव्यू मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स एंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जो तरीक़ेकार हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उसके अलावा जो JS हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस हैं, उनको रिव्यू करता है। वेरीफाई परमिट वर्क सिस्टम रेडीनेस, परमिट वर्क सिस्टम की तैयारी की तस्दीक करता है। कंडक्ट प्री शटडाउन सेफ्टी ट्रेनिंग, प्री शटडाउन की जो सेफ्टी तरबियत है उसका इनेकाद करता है। एंश्योर एमरजेंसी रिस्पांस रेडीनेस, और शटडाउन के दौरान अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई हंगामी रद्द अमल है तो उसकी तैयारी को यकीनी बनाता है। ड्यूरिंग शटडाउन उसका क्या काम है? एनफोर्स PTW कंप्लाइंस, परमिट टू वर्क सिस्टम की तामील को नाफिज करता है। मॉनिटर हाई रिस्क एक्टिविटीज़, हाई रिस्क जो सरगर्मियाँ उनकी निगरानी करता है। कंडक्ट फ्रीक्वेंट सेफ्टी इंस्पेक्शंस, बार बार जो सेफ्टी इंस्पेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करता है। कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इनके दरमियान एक अहम हमंगी जो है वो पैदा करता है, कोऑर्डिनेट करता रहता है। एंश्योर लोटो इम्प्लीमेंटेशन, लोटो जो है लॉकआउट टैगआउट उसके नफाज को यकीनी बनाता है। मॉनिटर हाउस कीपिंग एंड एक्सेस रूट्स, हाउस कीपिंग और जो एक्सेस रूट्स हैं उनको मॉनिटर करता रहता है। स्टॉप अनसेफ वर्क इमीडिएटली रिक्वायर्ड, और अगर ज़रूरत हो तो गैर महफूज जो काम है उनको फौरी तौर पर बंद करता है। आफ्टर शटडाउन, जब एक शटडाउन कंप्लीट होती है उसके बाद उसका क्या काम होता है? वेरीफाई एरिया क्लियरेंस एंड टूल अकाउंटेबिलिटी, एरिया क्लियरेंस और जो टूल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह करता है। पार्टिसिपेट इन प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू में हिस्सा लेता है। क्लोज परमिट्स प्रॉपर्ली, जो शटडाउन के दौरान परमिट्स यूज़ हुए हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाता है, क्लोज करता है। रिपोर्ट इंसिडेंट्स एंड लेसन लर्न, और शटडाउन के दौरान जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो लेसन लर्न हैं, उनकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को पेश करता है। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग शटडाउन, शटडाउन के दौरान जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। कॉमन हाई रिस्क एक्टिविटीज़ इंक्लूड हॉट वर्क, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। कॉमन जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी शटडाउन में इंक्लूड होती हैं उसमें हॉट वर्क है सबसे पहले, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, वर्क एट हाइट है जैसे स्कैफोल्डिंग है या रूफिंग है, छत पे काम करना है, लिफ्टिंग एंड रिगिंग जिसमें क्रेन, फोकलिफ्ट्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एंड टेस्टिंग होगी, लाइन ब्रेकिंग एंड वेसल ओपनिंग, केमिकल क्लीनिंग एंड हाइड्रो जेटिंग या हाइड्रो टेस्टिंग भी इसमें आ जाएगा, प्रेशर टेस्टिंग भी आ जाएगा। अगर कोई लाइन आप रिप्लेस करते हैं वाटर की या स्टीम की या हाई प्रेशर लाइन है उसकी प्रेशर टेस्टिंग। डेमोलेशन एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, शटडाउन के दौरान अगर आप कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो शामिल होगा। साइमॉप्स, मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन वन एरिया, ये तमाम हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी शटडाउन में होती हैं। शटडाउन हैज़र्ड्स एंड कंट्रोल मेजर, शटडाउन के दौरान कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं, उनके कंट्रोल मेजर क्या हैं? सबसे पहले मैकेनिकल एंड एनर्जी हैज़र्ड्स, मैकेनिकल और तवानाई के जो खतरात हैं इसमें स्टोर्ड प्रेशर है, किसी पाइपलाइन के अंदर कोई प्रेशर रह सकता है, रोटेटिंग इक्विपमेंट या अनएक्सपेक्टेड एनर्जाइजेशन, अगर आपने लोटो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई भी आके उस मशीन को चला सकता है। कंट्रोल्स क्या हैं? लोटो, लॉकआउट टैगआउट इम्प्लीमेंट करें। ज़ीरो एनर्जी वेरिफिकेशन, इस बात की तस्दीक करें कि कोई भी चीज़ एनर्जाइज नहीं है, कोई एनर्जी सोर्स उसके अंदर नहीं है। मैकेनिकल आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स, और मैकेनिकल आइसोलेशन को भी यकीनी बनाएं। फायर एंड एक्सप्लोजन हैज़र्ड्स, आग और धमाके के खतरात। फ्लेमेबल वेपर्स स्पार्क ड्यूरिंग हॉट वर्क, अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई वेपर्स हैं तो हॉट वर्क के जो स्पार्क्स हैं, जो चिंगारी हैं उसकी वजह से आग लग सकती है, कोई धमाका हो सकता है। कंट्रोल इसके क्या हैं? हॉट वर्क परमिट, हार्ड वर्क परमिट लेना है, गैस टेस्टिंग करवानी है, फायर वॉच एंड एक्सटिंग्विशर्स,
फायर वॉचर अवेलेबल हो आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, फायर एक्सटिंग्विशर रेडीली अवेलेबल हो, एरिया वेंटिलेशन और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ओपन एरिया हो, कन्फाइंड स्पेस के हैज़र्ड्स हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, टॉक्सिक गैसेज हैं और इनगल्फमेंट के हैज़र्ड्स हैं। कंट्रोल्स क्या होंगे, कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना है आपने, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग करते रहना है, स्टैंड बाय मैन एंड रेस्क्यू प्लान, कॉन्टीन्यूस वेंटिलेशन, प्रॉपर स्टैंड बाय मैन खड़ा हुआ हो जहाँ पे भी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, प्रॉपर रेस्क्यू प्लान आपके पास होना चाहिए और मुसलसल वेंटिलेशन होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर। नेक्स्ट है वर्क एट हाइट हैज़र्ड, ऊंचाई के खतरात। हैज़र्ड क्या है, फॉल फ्रॉम स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चर, ऊंचाई से गिर सकते हैं। कंट्रोल्स क्या है, अप्रूव्ड स्कैफोल्डिंग जो प्रॉपर इंस्पेक्टेड हो, अप्रूव्ड हो। फुल बॉडी हार्नस विद लाइफलाइन, फुल बॉडी हार्नस इस्तेमाल किया जाए लाइफलाइन के साथ। स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम, स्कैफोल्ड का टैग सिस्टम जो है येलो ग्रीन रेड जो भी है वो होना चाहिए। बैरिकेड बिलो वर्क एरिया, और हाइट से कोई चीज़ नीचे किसी शख्स को गिर के ना लगे वो एरिया आपने बैरिकेड करना है। लिफ्टिंग एंड रिगिंग हैज़र्ड्स, हैज़र्ड क्या है, लोड ड्रॉप है, कोई अगर आप लिफ्टिंग करते हैं लोड को तो वो गिर सकता है। क्रेन ओवरटर्निंग, क्रेन ओवरटर्न हो सकती है, उलट सकती है। कंट्रोल क्या है, लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। सर्टिफाइड क्रेन एंड रिगिंग गियर, क्रेन आपकी सर्टिफाइड होनी चाहिए थर्ड पार्टी से। उसके अलावा जो लिफ्टिंग गियर हैं, रिगिंग गियर हैं, वो भी सर्टिफाइड होने चाहिए। ट्रेन रिगर्स एंड सिग्नल मैन एंड ऑपरेटर्स भी इसमें, तमाम ऑपरेटर रिगर जो सिग्नल मैन है वो तरबियत याफ्ता हों। केमिकल एंड हेल्थ हैज़र्ड, केमिकल के रिलेटेड ख़तरात हो सकते हैं, हेल्थ हैज़र्ड हो सकते हैं जिसमें एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल एंड हीट स्ट्रेस, जहरीले ख़तरात को कोई भी शख्स एक्सपोज हो सकता है या हीट स्ट्रेस हो सकता है। कंट्रोल्स क्या हैं, MSDS अवेलेबिलिटी, MSDS दस्तयाब हों, प्रॉपर PPE हो, जॉब रोटेशन एंड हाइड्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल में वो लगे हुए हों, वर्कर्स को जॉब रोटेट की जाए, प्रॉपर उनको हाइड्रेट रखा जाए, पीने का साफ़ पानी मुहैया हो, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग मुसलसल उनकी निगरानी की जाए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शटडाउन, शटडाउन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसमें एसेंशियल शटडाउन सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड शटडाउन सेफ्टी प्लान, शटडाउन का जो एक सेफ्टी प्लान है वो हो। परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो होने चाहिए। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट होने चाहिए। मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स होने चाहिए। लुटो प्रोसीजर्स एंड रजिस्टर, लॉग आउट टैग आउट जो प्रोसीजर है, जो रजिस्टर है वो प्रॉपरली जो है मेंटेन होने चाहिए। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट्स होने चाहिए। हॉट वर्क परमिट्स होने चाहिए। लिफ्टिंग प्लान एंड क्रेन सर्टिफिकेट्स, जो लिफ्टिंग के प्लान है, जो क्रिटिकल लिफ्टिंग है जिस तरीके की भी आपने करनी है, इसके अलावा जो लिफ्टिंग गियर्स यूज़ करने हैं उन तमाम के सर्टिफिकेट्स, क्रेन के सर्टिफिकेट्स, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन टैग जैसे ऊपर जिक्र किया है, अप्रूव्ड स्कैफोल्डिंग हो और उसके इंस्पेक्शन टैग लगे हुए हों। एमरजेंसी रिस्पांस प्लान अवेलेबल हो। केमिकल्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं उनके MSDS हों। टूल बॉक्स स्टॉक का रिकॉर्ड हो, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी का रिकॉर्ड हो, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको रिपोर्ट किया जाए। प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू चेकलिस्ट, और कोई भी इक्विपमेंट को दोबारा स्टार्टअप से पहले, दोबारा एनर्जाइज करने से पहले एक सेफ्टी रिव्यू चेकलिस्ट होनी चाहिए।